अगर आपको भी सीखना है कि कैसे हमें फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजहर और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन वर्कमेट। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि फ्लिपकार्ट के ऊपर कैसे आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आज आपको देखने को मिलेगा। फ्लिपकार्ट पे किसी भी तरह का प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले आपके पास ब्रांड अप्रूवल होना चाहिए। ब्रांड अप्रूवल कैसे लिया जाता है उसकी वीडियो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी इस चैनल पे, तो हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आए दिन जीएसटी रिलेटेड और ई कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड वीडियोस आती रहती है, जो कि आपको ऑनलाइन बिजनेस ग्रो करने में बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी वीडियोज़ भी डालते रहते हैं। फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे आपके पास 3 से 4 एंगल्स की प्रोडक्ट की इमेजेस होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इमेजेस है वो फ्लिपकार्ट की इमेज गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो कि 1100 इंटू 1100 पिक्सल्स के हिसाब से होती है। इसकी जानकारी के लिए मैं आगे भी एक वीडियो बना के आपको दूंगा। साथ ही साथ आपको पहले से अपना जो प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, सारी चीज़ें आपको सोच के रेडी कर लेनी है, तो आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने में बहुत ही आसानी होगी। आगे का प्रोसेस जानने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप फ्लिपकार्ट सेलर हब की वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के अपना सेलर अकाउंट लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ यूज़र नेम भर लेता हूँ और फिर पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको लॉगिन वाले टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास सेलर डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले लिस्टिंग वाले टैब में जाना है, ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपके पास यूनिक प्रोडक्ट सेल करने के लिए है, तो यहाँ अगर आप सिंगल लिस्टिंग करना चाहते हैं तो ये टैब, अगर बल्क में तो ये टैब। तो मैं आज सिंगल लिस्टिंग बता रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो आप यहाँ स्क्रॉल करके सेलेक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऊपर सर्च बार में भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मुझे बैंगल सर्च करना है तो मैं बैंगल करूँगा, जो कि ज्वेलरी वाले कैटेगरी में आता है। तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और इसकी सब कैटेगरी आपको फिर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए सब कैटेगरी में बैंगल, ब्रासलेट, आर्मलेट, इसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रांड सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखें यहाँ पे आपको चेक करना है आपका ब्रांड अप्रूवल के लिए, अगर आपका मौजूद है पहले से, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका पहले से ब्रांड अप्रूव हो चुका है वो नीचे शो करेगा, तो नीचे मेरा शो कर रहा है तो मैं यहाँ क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद सबसे पहले आपको फ़ोटो लिस्ट करने के लिए आएगा कि आप फ़ोटो अपलोड करिए। तो यहाँ प्रोडक्ट फ़ोटोज़ मैक्सिमम 5 फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 मैं फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। ये रही तीसरी फ़ोटो और फोर्थ में मैं फ़र्स्ट फ़ोटो को ही फिर से अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें इमेज गाइडलाइन दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। कितने रेजोल्यूशन की आपकी पिक्चर की साइज़ होनी चाहिए, 1100 इंटू 1100 पिक्सल की इमेज होनी चाहिए। इसका वीडियो मैं बाद में बना दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अब ये इसको मैं सेव कर लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ देखिए आपकी फ़ोटो शो हो रही है, विजिबल हो रही है। उसके बाद बगल में जो भी डिटेल है 1 बाय 1 इसको फिल करना है। तो एडिट पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में सेलर एसक्यू आईडी बनाना है, तो जो कि यूनिक आईडी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक यूनिट एसक्यू आईडी इस प्रोडक्ट के लिए बना लेता हूँ, अंजू प्लेन 422। लिस्टिंग स्टेटस एक्टिव है। एमआरपी आपको सेट करना है, मैं 599 सेट करता हूँ। सेलिंग प्राइस 499 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फुलफिलमेंट बाय सेलर
ठीक। उसके बाद प्रोक्योरमेंट टाइप स्टॉक में है, स्टॉक, और SLA कितने दिन का है, 1 डे या 2 डे, तो मैं यहाँ पे 2 डे कर लेता हूँ। और स्टॉक हमारे पास कितना है, 10 स्टॉक है, मैं उसको यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ। और शिपिंग कौन करेगा, शिपिंग प्रोवाइड कौन करेगा, तो यहाँ पे मैं फ्लिपकार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, शिपिंग फ्लिपकार्ट करेगा। अब आपको डिलीवरी चार्जेस यहाँ सेट कर लेने हैं, तो मैं यहाँ पे लोकल, जोनल और नेशनल तीनों ही केस में 30 रुपये डाल देता हूँ। उसके बाद प्लस लिस्टिंग है कि नॉन प्लस, तो मैं यहाँ प्लस लिस्टिंग करता हूँ। अब फिर आपको पैकेजिंग डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, वेट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो यहाँ प्रोडक्ट का वेट आधा किलो है, तो मैं यहाँ 500 ग्राम डाल देता हूँ, 0.500। उसकी लेंथ कितनी है सेंटीमीटर में, 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ 11 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर। ठीक। उसके बाद आपको नीचे जाना है, इसके अंदर आपको HSN कोड आपको डालना पड़ेगा। उसके लिए आप जैसे ही क्लिक करेंगे HSN कोड, आप यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट सबसे सही आपको जो लगता है आपके प्रोडक्ट का, वो आप यहाँ पे देख के भर लीजिए। तो मैं बैंगल के केस में ये है, मैं भर लेता हूँ। लग्जरी से आप छोड़ सकते हैं, टैक्स कोड 0 है क्योंकि ये चूड़ी पे टैक्स नहीं है, 0 है। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल आपके पास है तो डालिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ, इंडिया, सेलेक्ट करने के बाद सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको दूसरी कैड उसमें जाना है टैब में, उसके बाद एडिट करके मॉडल नंबर डालना है, तो मैं यहाँ मॉडल नंबर डाल लेता हूँ। मैं यहाँ मॉडल नंबर अंजू प्लेन 4, और डायमीटर इसका कितना है, कितने इंच की चूड़ी है, 2.6, तो मैं यहाँ 2.6 इंच डाल के, कितने का पैक है, उसमें 120 चूड़ियाँ हैं, तो 120 पीसेस, किसके लिए, आइडियल फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद किस टाइप का है, यहाँ पे मैं बैंगल सेट है या बैंगल है, तो ये बैंगल है, उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसका मॉडल नंबर डाल देता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे अंजू प्लेन 4 कलर, साइज़ क्या है, 2.6। अब इसमें कौन कौन से कलर हैं, रेड है, ब्राउन है और ग्रीन है और एक येलो कलर है। ये कलर हमने डाल दिए। बेस मटेरियल क्या है, ग्लास है, तो यहाँ पे सर्च करिए, देखिए ग्लास आ गया। उसके बाद प्लेटिंग क्या है, कुछ नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। जेम स्टोन अगर है तो भरिए, मेरे केस में नॉट एप्लीकेबल। डायमंड क्लैरिटी नॉट एप्लीकेबल। डायमंड कलर ग्रेड मेरे केस में नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। पर्ल टाइप नॉट एप्लीकेबल। जो जो आपके पास नॉट एप्लीकेबल है, जिस केस में आप नॉट एप्लीकेबल करिए, अगर है तो उसको उसको सेलेक्ट करके डालिए। तो इसमें भी नॉट एप्लीकेबल। सिल्वर वेट अगर है तो सही, अगर नहीं है तो उसको भी आप नॉट एप्लीकेबल NA लिख सकते हैं। डायमंड शेप नॉट एप्लीकेबल। डायमंड वेट नॉट एप्लीकेबल, इसको सेव कर लीजिए। तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद एडिशनल डिस्क्रिप्शन में इसको एडिट करना पड़ेगा आपको। क्लिक करिए और एडिशनल को आप जो जो मांग रहा है इसको भरिए। तो कलेक्शन एथेंटिक कंटेम्प्रेरी, तो मेरे केस में एथेंटिक है। ओकेज़न वेडिंग एंड एंगेजमेंट और लव में भी पहन सकते हैं और रिलीजियस पे भी आप इसको पहन सकते हैं। अब UPC कोड आपको भरना है। तो देखिए मेरे पास पहले से मौजूद है UPC कोड, तो मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे UPC यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ लिख लीजिए कि आप ये किस प्रोडक्ट के लिए और किस वेबसाइट के लिए इसका UPC कोड आप ले जा रहे हैं वहाँ पे पेस्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ जो प्लेन ग्लास बैंगल साइज़ जो भी है वो लिख के, आप फ्लिपकार्ट पे यूज़ कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट कर लिख के आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए UPC कोड। प्रोडक्ट टाइटल आपको यहाँ भरना है, तो प्रोडक्ट टाइटल मैं यहाँ पे भर लेता हूँ, ग्लास बैंगल्स अंजू प्लेन
रेड, ग्रीन, ब्राउन, येलो, ये कलर हो गया। पैक ऑफ 120, 120 पीसेस की पूरा पैक है ये। किसके लिए है? फॉर विमेन एंड गर्ल्स। उसके बाद कुछ आइडेंटिफायर कर सकते हैं, एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। तो मैं यहाँ ग्लास बैंगल डाल लेता हूँ। फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। ट्रेंड, किस किस ट्रेंड में आप पहन सकते हैं तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पे पार्टी वेयर है, उसको पार्टी वेयर सेलेक्ट करके इसमें और भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल बैंगल सेट में भी आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, तो मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। जितना अच्छा आप अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करेंगे उतना आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ। तो अंशु प्लेन ग्लास बैंगल्स, पैक ऑफ 120, वाइब्रेंट कलर्स, रेड, ग्रीन, मैरून एंड येलो, फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। ये आप जो आपने टाइटल दिया है उसी को आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल के थोड़ा डिस्क्रिप्शन को बड़ा करके लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ एक आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो आप इसको और अच्छे से लिखिएगा। फॉर एनी ओकेजन, तो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। अब इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। बैंगल्स इज सिंबल ऑफ इंडियन मैरिड women and also in large beauty। ठीक है। and improve your। फिर आपको सर्च कीवर्ड लिखने हैं, तो मैं यहाँ सर्च कीवर्ड्स लिख लेता हूँ। पहला ग्लास बैंगल्स, प्लस करके एक और कीवर्ड। मीन्स कि कस्टमर क्या क्या टाइप करके प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं एक बैंगल को, वो आपको यहाँ सर्च कीवर्ड में डालना है। तो मैंने बैंगल सेट फॉर विमेन एंड गर्ल एक कीवर्ड बना के डाल दिया है। और मैं डाल सकता हूँ तोड़ा चूड़ी, क्योंकि ये फिरोज़ाबादी चूड़ी है, इसको तोड़ा चूड़ी भी बोला जाता है, तो मैं तोड़ा चूड़ी भी डाल देता हूँ। उसके बाद पार्टी वेयर है ये, तो पार्टी वेयर ग्लास बैंगल्स, बहुत से कस्टमर ये डाल के भी सर्च कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पार्टी वेयर ग्लास बैंगल डाल लेता हूँ। एक और मैं सर्च कीवर्ड डालता हूँ ट्रेडिशनल बैंगल। ठीक है। अब आपको की फीचर डालने हैं, तो मैं यहाँ की फीचर भी बना लेता हूँ। ग्लास बैंगल, पैक ऑफ 120, 4 कलर। प्रोडक्ट की मतलब क्या क्या खासियत है उसको मैं यहाँ उसका की फीचर में बना देता हूँ कि 4 कलर इन अ पैक, एक पैकेट में 4 कलर मौजूद हैं।
और ये एक सिंबल है इंडियन ब्यूटी का। तो एक ये मैं इसका कीवर्ड ये भी बना देता हूँ। अगर आपके पास वीडियो का URL है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। स्टाइल टाइप में ये क्या है, रेगुलर पहन सकते हैं आप, तो रेगुलर डालिए। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, तो मैं यहाँ इंडिया डाल देता हूँ। और बाकी नीचे बहुत सारी डिटेल है, अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेट करती है तो डालिए, नहीं तो वो आप स्किप कर सकते हैं। तो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ आगे है नहीं, तो मैं इसको सेव करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये देखिए हो गया। अब आप यहाँ पे इसका ये सारी चीज़ें आपका कंप्लीट सब देखिए ग्रीन हो गया है, सब सेफ हो गया है। प्राइस, स्टॉक, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, एडिशनल डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें। यहाँ वेरिएंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको क्वालिटी चेक के लिए सेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ वेरिएंट सेलेक्ट करना चाहूँ, क्रिएट करना चाहूँ तो ऐड करूँगा मैं। तो यहाँ वेरिएंट बनाने के लिए कलर वेरिएंट भी बन सकता है और साइज़ वेरिएंट भी बन सकता है। तो देखिए, अगर कलर वेरिएंट बनाना है तो आपको ऊपर वाले में क्रिएट न्यू करना है, अगर साइज़ वेरिएंट तो नीचे डायमीटर पे आपको क्रिएट न्यू करना। तो मुझे इसका साइज़ बनाना है, 2.6 बना चुका हूँ, मुझे 2.4 इंच का बनाना है, तो मैं डायमीटर पे क्लिक करूँगा। तो देखिए 2.4 का ये एक मेरा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे इसका वेरिएंट की डिटेल भरनी है, तो जैसे ही मैं यहाँ फिर इसको क्लिक करूँगा तो वो फ़ोटो सारा कॉपी हो गया है इस पर। अब ये 2.4 के लिए डायमीटर के लिए आपको बनाना है, तो सिर्फ आपको ऊपर प्राइस, स्टॉक एंड शिपिंग के इंफॉर्मेशन को भरना पड़ेगा। बाकी डिटेल आपकी ऑटोमेटिक पुराने वाले प्रोडक्ट की इस पर कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके इसको फिल करना है, तो जिससे आपका वेरिएंट भी क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही वेरिएंट क्रिएट होगा तो आपको सेंड टू क्वालिटी चेक के लिए भेज देना है। तो जब आप सेंड टू क्वालिटी चेक भेज देंगे तो आपको ये देखना कहाँ से है कि अप्रूव हुआ कि नहीं, तो वहाँ लिस्टिंग में जाएंगे तो वहीं आपको दिख जाएगा कि आपका देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग में है, क्वालिटी पास्ड हो गया है, क्या प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे ही दिखाई देगा। तो आज आपने देखा कि किस तरह से हमने फ्लिपकार्ट पे सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग कर ली है। आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है youronlineworkmate@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।